हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग की पढ़ाई है। तो देखिए, अभी मौसम बारिश का हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैं मतलब सारे काम करके अपने 11 बजे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और मैं कपड़े धुल के छत पे डाल दी थी और देखिए बारिश ने सारा गीला कर दिया। तो आपके उधर कैसा मौसम है? यहाँ तो कल से बारिश हो रही है। तो यहाँ देखिए, फिर हम लोग कल मेला गए थे रात को, तो मेरी बेटी ने मेरे सारे सामान को अस्त व्यस्त कर रखा है, तो उसको मैं सही कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको समेट लेती हूँ, फिर अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से एक युद्ध करने के लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ती है कि युद्ध में कौन मतलब कितने अस्त्र शस्त्र इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब का हमें एक आंकड़ा तैयार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यूपी टेट भी हमारे लिए एक जंग है जिसको हम लोगों को जीतना है और 120 या 130 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए हमें भी एक रणनीति बनानी होगी और उसी रणनीति के हिसाब से हमें अपना आंकड़ा तैयार करना होगा और उसके हिसाब से हमें अपने कार्य को करना होगा। तो मेरे कहने का ही तात्पर्य है कि मान लीजिए जैसे कि आप हमारे यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट में कौन सा हमें सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कौन सा थोड़ा कम आता है, कौन सा बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो एक कॉपी पे आप इस 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं और तीनों पे 3 कलर के मार्क्स ऐसे मतलब एक रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके लगा दीजिए और जो आपको हार्ड लगता है उस पर रेड कर दीजिए, जो थोड़ा बहुत आता है उस पर ग्रीन कर दीजिए, जो अच्छे से आता है उसको ब्लू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब मान लीजिए अगर अपना उस पेज को देखते हैं किसी भी कॉपी के फर्स्ट पेज पे या फिर उसको मतलब जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ पर उसको वॉल पे उसको चिपका भी सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब उस पर कितना आपको फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा आपकी तैयारी है, किस सब्जेक्ट में कितना आपका पकड़ है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी और हमें ज़्यादा मतलब बोझ सा भी नहीं लगेगा। और डेली की 4-5 घंटे आपकी पढ़ाई में मतलब आपका अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलिए। तो देखिए, मैंने कोई भी बुक नहीं लिया है फ़िलहाल। यूपी टेट के लिए मैं एक बैच ली हूँ और जो यूट्यूब पे स्टडी साला 2.0 करके चैनल है उसको मैंने सब्सक्राइब किया है। उसके 5 सब्जेक्ट में वहीं से अपना नोट्स तैयार करती हूँ और प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। एक बुक मैंने प्रैक्टिस सेट का लिया है जिसको मैं कभी आपको वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे तो एक उसका बुक का मैं फ़ोटो दे दूँगी, क्योंकि बहुत ही बेस्ट बुक है वो। उसको मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था मार्केट से। तो इस तरीके से मतलब रणनीति बना के आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो विषय कमज़ोर हो उस पर ज़्यादा फोकस करें। और वही है कि इतना में तो आप समझ गए होंगे कि जो थोड़ा सा आसान है उस पर ठीक है और जो अच्छे से आता है उसको भी देखते रहें, तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो जाएंगी और अच्छे से हमारा मतलब कम टाइम में कम चीज़ों में ऐसे हम अच्छे से अपने सिलेबस को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्या पढ़े, कौन सा पढ़े, कितना पढ़े में 1-2 घंटे हमारे टाइम बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि पहले एक रणनीति बनाइए, पहले एक नोट्स बनाइए, एक कॉपी पे अपना सारे सब्जेक्ट का वही लिख लीजिए कि कौन से विषय कितने कैसे आते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। और सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज में लेना है, संस्कृत या हिंदी लें, सॉरी इंग्लिश लें, तो ज़्यादा बेटर संस्कृत है, क्योंकि मान लीजिए संस्कृत का हिंदी का दोनों लगभग मैच करता है। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, इंग्लिश पर ज़्यादा अच्छी पकड़ है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इंग्लिश ही लें, लेकिन जिनके लिए दोनों सेम है तो वो संस्कृत लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, अब मैं अभी संस्कृत पढ़ रही हूँ, क्योंकि संस्कृत यूट्यूब पे एक दिन बैच क्लास चलता है, एक दिन नहीं चलता है, तो उसके नोट्स का मैं रिवीजन कर रही थी। तो उसके बाद से मतलब मैं एक पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेती हूँ संस्कृत का, उसके बाद से फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। ऐसे करने से कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में मन भी लगता है, एक बोरियत सा नहीं लगता है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।